हेलो फ्रेंड्स। आज हम द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 23 से सेक्शन 27 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम सेक्शन 22 तक बता चुके हैं। इसका सेक्शन 23 कहता है ट्रांसफर कॉन्टीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर करता है फॉर लाइफ ए अपनी प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर कर देता है। अब बी ये इस शर्त पे ट्रांसफर करता है कि बी के बाद वो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। क्या कर देता है? ए अपनी प्रॉपर्टी फॉर लाइफ बी को ट्रांसफर करता है और बी उस प्रॉपर्टी को बी के डेथ के बाद वो किसको चली जाएगी? सी को चली जाएगी। और उसके बीच में क्या करता है कि एक शर्त रख देता है कि अगर बी की लाइफ में सी इंजीनियर बन जाता है, अगर बी की लाइफ में सी इंजीनियर बन जाता है, ये क्या हो गए? अनसर्टेन इवेंट्स स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट्स है जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन सी को क्या बनना पड़ेगा? इंजीनियर। अगर ए की प्रॉपर्टी को लेना है और वो भी बी की लाइफ में, तो यहां पर बी को हम प्रीसिडेंट इंटरेस्ट बोलते हैं और सी को इंटरमीडिएट इंटरेस्ट बोलते हैं। अब होता क्या है कि सी इंजीनियर नहीं बनता और बी की डेथ हो जाती है। सी इंजीनियर नहीं बन पाता और बी की डेथ हो जाती है। तब प्रॉपर्टी क्या होगी? कंडीशन पूरी नहीं होगी और वो प्रॉपर्टी बैक ए को आ जाएगी। या जिस दिन ये खत्म होता है, जिस दिन इसकी डेथ होती है, उसके 1 घंटे बाद ये इंजीनियर की डिग्री पा जाता है, लेकिन कंडीशन पूरी नहीं होती, इसलिए प्रॉपर्टी ए को चली जाती है। अगर इसकी डेथ के बाद ये बनता है, डेथ के बाद में अगर इंजीनियर बनता है, तब भी इसकी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? ए को चली जाएगी और सी को नहीं जाएगी। ये इसके सेक्शन 23 में कहा गया। अब सेक्शन 24 के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। इसमें क्या कहा गया? सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। ए एक प्रॉपर्टी अपनी बी को ट्रांसफर कर देता है कि जब बी की डेथ हो जाएगी तब वो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी, और जब सी की डेथ हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी डी को चली जाएगी। क्या होता है? ए अपनी लाइफ में अपनी पूरी लाइफ की प्रॉपर्टी किसमें ट्रांसफर कर देता है? बी को ट्रांसफर कर देता है, और कि बी की जब डेथ हो जाएगी तो ये जो लाइफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो सी को चली जाएगी, और जब बी की डेथ हो जाएगी तो सी को, और सी की डेथ हो जाएगी तो डी को। अब क्या होता है कि अभी बी जिंदा है और सी की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो जाती है, बी अभी जिंदा है, तो सी को तो प्रॉपर्टी गई नहीं थी। अब जब बी की डेथ होगी तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट किसको चली जाएगी? डी को चली जाएगी। ये सेक्शन 24 कहता है। सेक्शन 25 में आ जाते हैं कंडीशनल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि कंडीशनल ट्रांसफर होता है। ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर देता है, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन उसमें क्या शर्त होती है? ऐसी शर्त जो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इम्पॉसिबल, जिसको पूरी कर पाना संभव न हो, फॉरबिडन बाय लॉ, और जो लॉ है, कानून है, उससे वो बात छिपाई गई हो, मतलब उसके नियम के विरुद्ध हो,
डिफीट एट प्रोविजंस ऑफ लॉ, लॉ के प्रोविजंस के विपरीत हो, फ्रॉडलेंट हो। अगर इन चार कंडीशंस में से वो कोई भी कंडीशन के तहत इसको ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफर वॉइड होगा, मतलब सही नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं कि इसके एक्ट में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि ए एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी अगर वह बी 1 घंटे में 500 किलोमीटर दौड़ लेता है तो वो प्रॉपर्टी ए की बी को ट्रांसफर हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे में 500 किलोमीटर दौड़ लेगा तो इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं। तो ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल नहीं है। अब भी एक कंडीशन रख देता है, जब लड़की 3 साल की होगी तब भी उससे मैरिज करेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जो नियम विरुद्ध है, पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन ए शर्त रख करके बी को ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफर वाइड होगा, करेक्ट नहीं होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 26 में आते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रीसिडेंट। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति ए अपनी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करता है? बी को। शर्त क्या रखता है कि जो 4 लोग हैं सी डी ई एफ या 3 लोग हैं, अगर इन सब की अनुमति ले करके बी मैरिज करता है तो ए की प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर हो जाएगी। क्या शर्त रखता है कि अगर 4 लोग सी डी ई एफ से कंसेंट करता है और इनकी परमिशन आती है तब वो बी मैरिज करेगा। एक की शर्त है ये। अब ये क्या कर देता है एक कंडीशन में कि सपोज करो चारों से ये कंसेंट करता है और चारों उसको यस बोल देते हैं, मैरिज कर देता है, तो ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉपर्टी क्योंकि कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन में आता है कि सी डी ई एफ है, एफ की डेथ हो गई और डी की डेथ हो गई, एफ की डेथ हो गई और डी की डेथ हो गई, 2 की डेथ हो गई। अब कौन जिंदा बचा? सी और ई। अगर वो सी और ई जो जीवित हैं उनसे कंसेंट करता है और वो ओके कर देते हैं, तब मैरिज करता है, तो फिर प्रॉपर्टी ए की बी को ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि इसने कंडीशन पूरी करी। डी और एफ जिंदा नहीं थे। अब लास्ट कंडीशन एक मान लेते हैं कि इसने किसी से कंसेंट नहीं किया या एक से कंसेंट किया। कंसेंट करने के बाद मैरिज कर ली एक से, बाकी से नहीं, और मैरिज होने के बाद उसने रेस्ट जो बाकी लोग बचे थे उनसे कंसेंट कर लिया, तो कंडीशन पूरी नहीं हुई क्योंकि यहां कहा गया था जब पहले कंसेंट कर लेगा और कंडीशन पूरी हो जाएगी तब मैरिज करेगा, लेकिन इसने पहले मैरिज करी बाद में कंसेंट किया, इसलिए कंडीशन पूरी नहीं हुई, ए की प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर नहीं होगी। तो जो चीजें कही गई प्रीसेंट, पहले अगर कंडीशन कहा गया कि उसको कंसेंट करेगा, तो अगर कंसेंट करता है तो कंडीशन पूरी हो जाएगी और ए की प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर कंसेंट नहीं होती है तो ट्रांसफर नहीं होगी। सेक्शन 27, कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन coupled with transfer another on failure of prior disposition। अब इसमें क्या होता है कि ए एक पर्सन है और बी उसकी वाइफ है। ए एक पर्सन है और बी कौन है? उसकी वाइफ है। अब कहता है कि हमारी प्रॉपर्टी ए की प्रॉपर्टी सी को यदि बी ए की लाइफ में मर जाती है, मतलब बी की डेथ हो जाती है, तो इसकी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर हो जाएगी। कंडीशन क्या है कि ए की लाइफ में बी जो पत्नी है उसकी डेथ हो जाएगी,
तो उसकी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर हो जाएगी। अब कंडीशन ऐसी आती है कि ए और बी दोनों साथ खत्म हो जाते हैं, दोनों की डेथ एक साथ हो जाती है। अब कंडीशन क्या थी, बी की डेथ पहले होगी ए से, ये कंडीशन थी। यहां क्या हो गया कि ए और बी दोनों साथ डेथ हो गए, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, वो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसमें से सेक्शन 23 से सेक्शन 27 तक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ में आ गए होंगे। अब इसके सेक्शन 28 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।